सीसीएल की कारो परियोजना से सटे जंगल में जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो मामला सिर्फ वन विभाग की फाइलों में नहीं रहा। ये जंगल अब आम बनाम सिस्टम की लड़ाई का मैदान बन चुका है। एक तरफ विस्थापितों की अगुवाई कर रहे वतन महतो जंगल के कटाव को आदिवासी अस्तित्व पर हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीण नेता सीसीएल की कटाई को विकास की सीढ़ी कह रहे हैं। सोमवार की सुबह जैसे ही आउटसोर्स कंपनी की आरी जंगल में घुसी, वतन महतो की टीम विरोध में पहुंच गई। आरोप है कि ये कार्य पूरी तरह बिना जन सहमति के किया जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया, ये जंगल अवैध रूप से काटा जा रहा है। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी जमीन, हमारी आत्मा और हमारी संस्कृति है। हम विस्थापित हैं, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को बचाया था। आज कंपनी बंदूक और माफिया के दम पर इसे लूट रही है। हम ये नहीं होने देंगे। पता चला है यहाँ के बैठकारों के ग्रामीण और महिलाएं लोग यहाँ चिपकू आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रबंधन से हम लोग मांग रहे हैं पेपर कि आपको एनओसी मिला है, एनओसी दिखाइए। तो आज तक जंगल का एनओसी नहीं दिखाया है। जंगल से पहले तो ये यहाँ के बैठकारों के जो जमींदार के ज़मीन है, उनके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है। तो 30 साल का जब फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है तो 30 साल के बाद वापस आ गया यहाँ पर ग्रामीणों का। लेकिन आज तक जो है अभी तक जो है कोई एनओसी मांग रहे हैं। कल एसडीएम साहब के साथ 11:30 बजे वार्ता है, वहाँ पर जीएम को भी बुलाया गया, पीओ को भी बुलाया गया है। वहाँ बातचीत होगी कि क्या मामला है। हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं और डीसी महोदय को भी दिए हैं हम लोग चिट्ठी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जवाब को आने दीजिए, किसका जमीन है फैसला हो जाएगा। हम लोग एनओसी दिखाएगा, हम लोग क्यों विरोध करेंगे, पहले एनओसी तो दिखाए। अवैध तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि चिट्ठी मांग रहे हैं आज पिछले 6 महीना से कि ग्रामीण का एनओसी कहाँ है, आज तक नहीं दिखाया एनओसी। इसको हम लोग अवैध मानेंगे। अगर उन लोग वैध तरीके से काम करें तो कागजात दिखा दें कि ये जमीन जो है हम एनओसी दे दिए हैं, तो हम लोग बीच में नहीं आएंगे। एनओसी क्यों नहीं दिखा रहे, सीसीएल का प्रबंधक नहीं आ रहे, गांव के कुछ लोग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरे गुट के नेता जितेंद्र महतो खुलकर सीसीएल के साथ खड़े दिखाई दिए। उनका तर्क था कि राज्य और केंद्र सरकार की अनुमति से जमीन विस्तारीकरण हो रहा है और इसका विरोध सिर्फ राजनीति है। अगर जंगल नहीं कटेगा तो विकास कैसे होगा। रोड, बिजली, रोजगार चाहिए तो जंगल का कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा। विरोध सिर्फ मीडिया में चमकने का तरीका है। परिवार है यहाँ, जितने लोग हम लोग यहाँ आए हैं ना, ये पूरा गांव का पूरा परिवार है। ये सीसीएल का जो है इधर से खदान को विस्तार होगा, आगे बढ़ना है, जिसके तहत जो है वन कटाई जो ये जो वन कटाई है ये फॉरेस्ट लाइन का है, न ये गरमजुआ का है न रेती का है। ठेकेदार को टेंडर मिला है, तो क्या नहीं है। आप मीडिया वाले के माध्यम से हम बोलेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि अगर ये अवैध होता तो फॉरेस्टर का बड़े अधिकारी तुरंत इन्वॉल्व हो जाते, जैसे अखबार मीडिया में आया। यह सीसीएल का जीएम जो है तुरंत जो है यहाँ इन्वॉल्व हो जाता कि जो है कि ये गलत हो रहा है, उस पर कई तरह का कानूनी कार्रवाई जो होता है वो शुरू कर देते। इसीलिए इसको जो सीसीएल लिया है, सीसीएल ठेकेदारी दिया है, वो ठेकेदार के तरह ये काटा जा रहा है। गांव का कहना है कि हम लोग आपस में जो है यहाँ का रोजगार है या जो संबंध उसी को लेके ये सब जुटे हैं। सीसीएल हो या व्यवस्थापक जो मैनेजमेंट जो देखते हैं वो साफ बोलता है कि जमीन का मामला है, टेबल में आइए, जमीन दिखाइए, सत्यापन करिए, रेती जमीन है, नौकरी लीजिए, वो तो खुला बैठा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल की कटाई को लेकर कोई भी खुली जन सुनवाई नहीं हुई, न ही विस्थापितों को मुआवजा मिला है, न ही पुनर्वास की कोई योजना स्पष्ट की गई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के दबाव में जबरन किया जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सैकड़ों महिला पुरुष 2 गुटों में भिड़ गए। पुलिस को बीच में आकर हालात संभालने पड़े। सूत्रों के मुताबिक यह मामला अब जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई ठोस हस्तक्षेप अभी तक नहीं हुआ। जंगल कटाई का यह मुद्दा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, ये भरोसे, हक और पहचान का सवाल है। क्या सरकार सीसीएल की इस कार्रवाई पर नजर डालेगी? क्या विस्थापितों की पुकार सुनाई देगी, या फिर इस लोकतंत्र में सिर्फ कागजों की भाषा बोली जाएगी? बेरमो की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लिखे और शेयर करना न भूलें।